इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। वो कौम है हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है, अच्छा वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है। हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। भाईजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं, वहाँ अच्छा वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, ठीक है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा। ठीक है। कश्मीर में इससे अच्छे हालात है। उनके कौन सा इंडिया साइड कश्मीर में? जी भाईजान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें। ठीक है। वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता जब तक सिचुएशन ये रहेगी। हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े हैं, हमें पता है कि ठीक है ये लॉलीपॉप है, ठीक है, यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की देखें। क्या फर्क वो है? कश्मीरी कोई भी पढ़ा लिखा होगा वो ये हालात देखे कहेगा मैंने पाकिस्तान के पास आना है। मर्द और औरत बराबर नहीं? नहीं, ये किसने कहा? कुरान ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। बराबर हकूक नहीं पर्दे में नहीं कह रहा, पर्दा करे पर्दे ना में करे। करे जो मर्जी करे। आप इंडिया में जाके देखें वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। सर गवर्नमेंट फ्री यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को। उनकी खादों के रेट देखें हमसे 50% से भी कम है। बाइक की क्या कीमत है इस टाइम पाकिस्तान में? तो बंद कर दूं, इसका पेट्रोल चल रहा है। अच्छा, बाइक की क्या कीमत है? होंडा 1 तो 2.5 लाख से ऊपर होगी। 2.5 लाख से ऊपर होगी। मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। ये अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन अवाम बहुत गरीब है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली काज़मी। अली भाई क्या करते हैं? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। ओ जबरदस्त हो गया, फिर तो इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। आईटी की अगर बात करें, पाकिस्तान में कितना स्कोप है, पाकिस्तान में कितना इसके ऊपर गवर्नमेंट वर्क कर रही है और इंडिया में कितना कर रही है आईटी के ऊपर? सर बहुत ज्यादा स्कोप है पाकिस्तान में। हम तो अपनी गवर्नमेंट से फेड अप हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे इतने ज्यादा प्रोफेशनल है लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कोई जो है ना, इंडिया में आप देखें इंडिया ने इतना इसको जो है ना वो ग्रो किया आईटी में, लेकिन हमारे मुल्क में हुक्मरानों ने टैक्सेस लगा के महंगाई करके, लेकिन अगर हम आईटी को और फिर इंटरनेट स्पीड स्लो करके। जी बिल्कुल, इस तरह के मसाइल रहते हैं। इस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्लो है। ठीक हो आईटी गया। की। अच्छा, दुनिया के जो भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर इंडिया की बात कर लें, क्या समझते हैं वो टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं और इंडिया कैसे आगे जा रहा है? सर ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है। सर देखिए आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो ऐसे हमारा ही। फ्यूचर ये है। लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि हम के ऊपर टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है। हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे। इसलिए सर देखें जो हमारे जितने प्रोफेशनल थे वो सारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं। यहाँ पे जो हमारा मुल्क डूबता जा रहा है और लोग जो हमारे प्रोफेशनल थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मीडिया का कितना रोल होना चाहिए या मीडिया का कितना रोल है? क्योंकि हम खबरों में जो सुनते हैं अपने नेबर्स के हवाले से, खासतौर पे इंडिया के हवाले से, जी इंडिया में ये मुश्किल आ गई, इंडिया में ये अल्लाह का अज़ाब आ गया, इंडिया में जो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं उधर हम देखते हैं इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, इंडिया की इतनी यूएई ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी, सऊदीया ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी। हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो ये नजर आता है। आप बताएं हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है या इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है? सर ये है कि जो इंडिया ने एक इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं। सर उन्होंने हर इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो किया है। इस वजह से कोई भी मुल्क जो है वो उनकी मुखालफत नहीं करेगा, ओपनली इंटरनेशनली नहीं करेगा। लेकिन सर जो उनका मीडिया है वो उनके अंदर की खबरें नहीं दिखाता, और जो हमारा मीडिया है वो भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगी। यहाँ पे मीडिया और हुकूमत सब मिलके चलती है। हम ये चाहते हैं कि मीडिया अवाम के जो असल मसाइल हैं वो दिखाए, वो जाकर करे, ताकि गवर्नमेंट को पता चले, इंटरनेशनल पे जो पता चले कि हाँ असल में अवाम के मसाइल क्या हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल में जो कुछ हो रहा है, जो दूसरे कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रही है, वो हमें पता चले, कि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले। हमें ये लग रहा है कि शायद पूरी दुनिया यही है, पूरी दुनिया में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं, जबकि दुनिया के बहुत से कंट्रीज खुशहाली की तरफ भी जा रहे हैं। सर दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। आप देखें चाइना को देख लें सर, अब वो अमेरिका को पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब चाइना ने अपनी करेंसी जो है युआन, उसको वो डेवलप कर रहे हैं, डॉलर को खत्म कर रहे हैं। आईटी में देखें जो है चाइना कहाँ चला गया है। तो हम नीचे आ रहे हैं। इसकी वजह ये कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्रमोट नहीं कर रही। हमने कहाँ पे खामी की? लाइक 1947 में पाकिस्तान बना,
1947 में इंडिया ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट की, हमने भी स्ट्रगल स्टार्ट की। वो कहाँ पे आके कैसा उन्होंने काम किया एजुकेशन पे, किस टाइम पे उन्होंने काम किया कि वो अचानक आज खबरें आ रही हैं कि क्या ही बात है, क्या ही बात है, हमारे इधर क्राइसिस की खबरें। दरअसल मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन अवाम बहुत गरीब है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है। आप एग्रीकल्चर को देख लें, क्योंकि हम अगर एशिया में रहते हैं ना, तो यहाँ पे जो है हमारी कंट्री का सबसे मेन रोल होता है हमारी ज़राअत। आप इंडिया में जाके देखें, वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। सर, गवर्नमेंट फ्री यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को। उनकी खादों के रेट देखें हमसे 50% से भी कम है। तो वो वहाँ पे तकरीबन 70% से ज्यादा लोगों का जो दारोमदार है वो ज़राअत पर है। हमारे मुल्क में भी ऐसे, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही नहीं किया। आप देखें जाके, तो यहाँ पे कैसे लोग मुझे बताएं सर्वाइव नहीं। उसमें हमने ये चीज देखी है ना कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें, नो डाउट हम तो अपनी बुक्स में ये पढ़ते थे कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर, एक ज़राई कंट्री है, लेकिन हम गंदम जो सी है कभी यूक्रेन से वीट मंगवा रहे हैं, कभी चावल हम खबर सुनते हैं जी रशिया से शायद आएंगे। क्या वजह, एग्रीकल्चर कंट्री में हमने उतनी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं किया, उतना हमने किस चीज के ऊपर वर्क नहीं किया कि हमारी एग्रीकल्चर तो खत्म हो गई? सर, इसकी वजह है कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करती जिम्मेदारों को। जब एक जिम्मेदार ने 10,000 रुपए की जो है खाद की बोरी लेनी है, उसको 2,000 रुपए एक मन का रेट मिलेगा, तो उसने गंदम उगानी नहीं है। इस तरह से हमारी एग्रीकल्चर इसीलिए लो जा रही है कि जो जिम्मेदार हमारे समझते हैं कि हमें इसमें बचत नहीं होगी, तो वो उसको काश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी जो है ना वो प्रोडक्शन कम हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं किया। लास्ट में मुझे बता दें, क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें दूसरे कंट्री से सीखनी चाहिए, नेबर कंट्री से सीखनी चाहिए, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जैसे वो ग्रो कर रहा है? कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए? सर, पॉलिसीज में ये कि जो हमारी जो IT की इंडस्ट्रीज है, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री है, हमारे मुल्क का ज्यादा दारोमदार एग्रीकल्चर के ऊपर है। आप इन दो इंडस्ट्रीज को ग्रो करें तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज कम करें, इसके ऊपर टैक्सेस कम करें, ज़राअत के ऊपर, IT के ऊपर, और लोगों को तालीम दे। हमारे अब भी जो है हमारे अब भी जो किसान है उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनको स्प्रे और खादों के नाम ही नहीं पता कौन से। यही नहीं पता कि हम पर एकड़ क्या पैदावार ले रहे हैं अपनी जमीन से। दुनिया को छोड़े, साथ ही कुछ ही किलोमीटर दूर अगर इंडिया की बात करें, वो पर एकड़ कितनी पैदावार ले रहे हैं। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं टेक्नोलॉजी पे, खाद पे, और खाद भी ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी है ना। जी सर, ऐसी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो इनके लिए पॉलिसीज नरम करें, उसके बाद किसानों को सपोर्ट करें, बकायदा इनको ट्रेनिंग्स दें किसानों को, वहाँ से एक्सपर्ट बुलाएं बाहर से। वैसे तो गवर्नमेंट पर बहुत सारा पैसा जाया कर देती है लोगों के ऊपर, लेकिन ये कि अवाम के ऊपर कोई पैसा रिलीफ होना चाहिए। जी, अवाम को रिलीफ दें, साथ में उनको ट्रेनिंग्स दें। IT के हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन गवर्नमेंट चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, टैक्सेस में रिलीफ। मेरी कुछ फ्रीलांसर से बात और थी, वो ये कह रहे थे कि ज्यादा बिजनेस जो है ना IT के हवाले से, या जितनी भी असाइनमेंट्स आती हैं, वो ज्यादातर अब इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनका कम्युनिकेशन बेहतर है, उसकी वजह ये है कि उनकी इंटरनेट की जो क्वालिटी है वो बेहतर है, और उन्हें टाइम पे जब क्लाइंट को असाइनमेंट मिलेगी तो वो तो प्रेफर करेगा इंडिया को। बिल्कुल सर, ऐसे आप अगर आप पूरी दुनिया में देखें, जितनी भी एक्सेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया IT की इंडस्ट्री में। तो सर, जहाँ पे देखें कि अगर कोई किसी कंपनी का मालिक एक कंट्री की एक्सेसरी यूज कर रहा है तो वो काम भी उसी कंट्री से लेगा। ऐसा ही है। इसलिए मतलब हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म है। हमने एक्सेसरीज तो क्या बनानी, हम अपने जो IT प्रोफेशनल हैं उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। वो यहाँ से कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री जा रहे हैं और बड़ी तादाद में जाते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके।